व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एवरेजेस चैप्टर पे थे एंड उसके LOD 1 के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। सो टिल नाउ 65 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 66। सो लेट्स रीड। द एवरेज वेट ऑफ 50 टीचर्स ऑफ अ स्कूल इज 70 kg. If however the weight of the principal be included, the average decreases by 0.5 kg. What is the weight of the principal? ओके तो यहाँ पे 50 टीचर्स का वेट दे रखा है एक स्कूल में। एवरेज वेट उनका था 70 kgs। ठीक है, तो अभी तक सिचुएशन ये है कि नंबर ऑफ़ पीपल आर 50, जो कि सब के सब टीचर्स हैं, एंड उनका एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है 70 kgs का। अब होता क्या है, इफ़ हाउएवर द वेट ऑफ द प्रिंसिपल बी इंक्लूडेड, द एवरेज डिक्रीजेज बाय 0.5 kg। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल का भी वेट इंक्लूड कर देते हैं और उसकी वजह से जो एवरेज है वो चेंज हो जाता है 0.5 kg से डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो जो पहले 70 kgs था अब हो गया 69.5 kgs। ठीक है, एंड नंबर ऑफ़ पीपल 50 से कितने हो गए, 51 हो गए, क्योंकि 50 टीचर्स थे, एक प्रिंसिपल और ऐड हो गया। अब हम करते क्या ऐसे क्वेश्चंस के लिए, हम सबसे पहले सम की तरफ जाते हैं। तो एवरेज इज 70 kgs, नंबर ऑफ पीपल आर 50, तो सम ऑफ देयर वेट्स कितना होगा, उन सब के वेट का सम होगा 70 मल्टीप्लाइड बाय 50। सम का फॉर्मूला यही तो होता है ना, मीन इंटू एन। तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 50 दैट इज 3500 kgs उन सब टीचरों की वेट का सम था। ऑलराइट, अब सेकंड सिचुएशन में देखते हैं सम कितना होता है। अब 3500 से सम हो गया है 69.5 मल्टीप्लाइड बाय 51। इसे इधर कर लेते हैं, 69.5 multiplied by 51, 5 times 1, 9, 6, 25, 45, 47, 34. So 5, 14, 14, then 3, 5. So 3544.5 kgs हो गया है अब सम। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये सम ऑफ वेट्स 3500 से 3544.5 ये कैसे हुआ। भाई ये पहले तो सब टीचरों का वेट था, इसमें प्रिंसिपल का वेट और इंक्लूड करा तो सम यहाँ से यहाँ हो गया। सो देयरफॉर 3500 प्लस द वेट ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3544.5। तो प्रिंसिपल का वेट कितना हुआ, 3544.5 माइनस 3500। तो देयरफॉर आपका प्रिंसिपल का वेट आ गया 44.5 kgs। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर। अब ये तो था बेसिक मेथड। अब हम प्रॉपर्टी से इसे कैसे करते हैं, जो हमने अरुण शर्मा की बुक्स में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना इसके चैप्टर में थ्योरी में, तो अब उसमें देखते हैं। देखो, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमें पहले इनिशियल एवरेज लिखना है दैट इज़ 70 और फिर लिखना है जो अब नया एवरेज बना है दैट इज़ 69.5। ठीक है, अब ये एवरेज में चेंज कितना आया, ये चेंज आया -5 का। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नंबर ऑफ़ पीपल इनिशियली पहले कितने थे, 50 पीपल थे। ठीक है, और हम मानते हैं कि उन 50 के 50 पीपल का जो वेट था वो एवरेज वेट के इक्वली था, है ना। हम ये अस्यूम करते हैं कि वो 50 बंदों का वेट जो था वो 70 kgs ही था। अब जब एवरेज में माइनस ये 0.5 था, तो अब एवरेज में 0.5 का डिक्रीज़ हुआ है। दैट मीन्स ये सब 50 के 50 जो टीचर्स थे इनके वेट में 0.5 का डिक्रीज़ हुआ है। तो जब एक का वेट 0.5 से डिक्रीज़ हुआ तो 50 लोगों का वेट अगर 0.5 से डिक्रीज़ होगा तो ये कितना हो गया, 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज़ 25, और वो भी नेगेटिव का। ठीक है, प्लस अब हम इसमें प्लस करते हैं ये वाला वेट, क्योंकि इस एवरेज पे जो नया प्रिंसिपल है उसने इस एवरेज पे वेट को मेंटेन किया था, तो प्लस 69.5। देयरफॉर अब इसे सॉल्व कर लो, ये आपका आ जाएगा 44.5 kgs। दैट्स इट। सो जो इतना लंबा प्रोसेस था वो हमने प्रॉपर्टी से इतने में कर लिया। ठीक है, तो बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखो एंड देन प्रॉपर्टीज़ भी करते रहो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना क्वेश्चन नंबर 67। The average temperature of 4th, 5th and 6th December was 25.6 degrees Celsius. The average temperature of the first 2 days was 27 degrees Celsius. The temperature on the 6th of the December was okay.
तो अब यहाँ पे 3 डेट्स हमें दे रखी हैं, 4th ऑफ दिसंबर, ठीक है, 5th ऑफ दिसंबर एंड 6th ऑफ दिसंबर, ठीक है। अब इन दिनों ऑब्वियसली टेम्परेचर तो होता ही है मौसम का, तो अब इनका इंडिविजुअल टेम्परेचर नहीं दे रखा, हमें ये बताया है ऑन एन एवरेज जो 4th, 5th और 6th दिसंबर में जो टेम्परेचर था वो था 25.6 डिग्री सेल्सियस, ये था एवरेज, ठीक है। अब ये एवरेज था तो सम कितना हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, है ना, क्योंकि 3 डेट्स थी और एवरेज था 25.6, तो इन सब अगर टेम्परेचर्स का मैं सम कर लूँ तो वो इसके बराबर आएगा। तो 6 3 18, 5 3 15, 16, 3 2 6, 76। तो दैट मीन्स अगर इन तीनों डेट्स की जो टेम्परेचर का अगर मैं सम कर लूँ वो आएगा 76.8 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, समझ में आया। अब ये बोला है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 2 days वॉज 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो ये जो शुरुआत के 2 दिन थे ना, 4th और 5th ऑफ दिसंबर, इनमें एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री था। तो 4th और 5th को मिलाकर अगर मैं इनका सम ऑफ टेम्परेचर देखूं तो वो कितना होगा भाई, 27 वॉज द एवरेज एंड नंबर ऑफ डेट्स थे 2, तो 27 2 दैट इज़ 54। तो मतलब 4th और 5th को जो भी टेम्परेचर था उनका सम है 54 डिग्री सेल्सियस। तो 4 और 5 का मिला के 54 है, इन तीनों का प्लस करके 76.8 है, तो बताओ इसका कितना हुआ, ये हो गया आपका 76.8 माइनस 54, दैट इज़ 22.8 डिग्री सेल्सियस। और यही हमसे पूछा था, द टेम्परेचर ऑन द 6th ऑफ दिसंबर वॉज 22.8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 68। 3 years ago, the average age of a family of 6 members was 18 years. A baby having been born, the average of the family is the same today. What is the age of the baby? Okay, तो अभी देखो सिचुएशन क्या है। 3 साल पहले द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 6 members was 18 years, ठीक है। तो अभी पहले इतना सॉल्व करते हैं। तो 3 years ago एवरेज एज ऑफ द फैमिली वॉज 18 ईयर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट में एवरेज एज ऑफ द फैमिली कितनी होगी, 18 + 3 दैट इज़ 21 ईयर्स। अब ये मैंने कैसे किया, जिन्हें प्रॉपर्टी पता होगी उन्हें आता होगा, ठीक है। तो हमने इस बुक में प्रॉपर्टी पढ़ी थी विच वॉज द लास्ट प्रॉपर्टी आई गेस, देखते हैं। यस, प्रॉपर्टी नंबर 5 एजेस एंड एवरेजेस, इसको आप पूरा पढ़ना, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसमें +3 क्यों किया। ऑलराइट, तो 3 साल पहले अगर 18 साल थी तो प्रेजेंट में 18 + 3 दैट इज़ प्रेजेंट में अब उस फैमिली की एज है एवरेज एज 21 ईयर्स की, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, अ बेबी हैविंग बीन बॉर्न द एवरेज ऑफ द फैमिली इज़ द सेम टुडे, ठीक है। तो अब बेबी बॉर्न हुआ था, ये नहीं पता कब बॉर्न हुआ था, तभी उस बेबी की एज हमने पूछी है, ठीक है। तो अब बेबी की बॉर्न होने की वजह से जो एवरेज ऑफ द फैमिली है वो सेम है, जो मतलब 3 साल पहले जो 18 साल की एज थी ना एवरेज एज, वो अब भी सेम है, दैट इज़ 18 ईयर्स, समझे। तो ये सिचुएशन है व्हेन सिर्फ फैमिली की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें बेबी इंक्लूड नहीं है। और ये वाली सिचुएशन तब होती है जब बेबी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो बेबी के पैदा हो जाने की वजह से अब ये जो एवरेज एज है वो 18 की 18 रहती है सेम, और अगर बेबी नहीं होता तो वो हमने निकाल ही ली थी, तो एवरेज एज होती 21 ईयर्स की, ठीक है। अब देखो द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, ये जो एवरेज एज थी ना 18 साल की 3 साल पहले और 21 साल की प्रेजेंट में, ये 6 मेंबर्स की थी, ठीक है। और अब जबकि बेबी इंक्लूड हो गया है तो एवरेज हो गई 18, तो मतलब नंबर ऑफ़ पीपल आर 7 नाउ, करेक्ट। अब हम सम की तरफ जाएंगे। भाई एवरेज ये सिचुएशन तब है जब बेबी नहीं था, और ये सिचुएशन तब है जब बेबी आ गया, ठीक है। तो बेबी जब नहीं था तो सम ऑफ द एजेस ऑफ फैमिली इज़ 21 × 6 दैट इज़ 6 × 2 इज़ 126 ईयर्स। ये था सम ऑफ एज ऑफ द फैमिली, ये हम प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं।
और बेबी होने के बाद एवरेज हो गया 18 एंड नंबर हो गया 7। सो 18 7 सा ये भी 126 ईयर्स होता है। मतलब बेबी नहीं था तो भी सम 126 और बेबी आने के बाद भी 126। तो बेबी ने कितने ईयर्स का प्लस किया? कुछ भी नहीं, 0 ईयर्स। तो मतलब बेबी अभी प्रेजेंट ईयर में ही बॉर्न हुआ है, अभी उसकी कोई एज हुई नहीं है। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी 0 ईयर्स इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 69. Ramu's average daily expenditure is 21 rupees during July, 24 rupees during August and 11 rupees during September. His approximate daily expenditure for the 3 months is ओके। तो रामू के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि ऑन एन एवरेज उसका डेली एक्सपेंडिचर 21 रुपये का होता है जुलाई में, 24 रुपये का होता है अगस्त में एंड 11 रुपीज़ का होता है सितंबर में। तो ये तो इंडिविजुअल अलग अलग मंथ्स की दे दी है ना। अब हमसे कंबाइंड तीनों महीने का पूछा है। भाई तीनों महीनों में ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली वो डेली एक्सपेंडिचर उसका कितना था? तो एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा सम अपॉन एन। ठीक है, तो अब वो पूरे 3 महीने का पूछ रहा है। अब पूरे 3 महीने में जुलाई में होगा आपके 31 डेज, अगस्त में होगा 31 डेज एंड सितंबर में होगा 30 डेज। तो 31 + 31 + 30 ये तो होगा आपके नंबर ऑफ डेज। अब सम ऑफ एक्सपेंडिचर उसने कितना किया वो हमें निकालना है, तो निकाल लेते हैं। भाई जुलाई में नंबर ऑफ डेज इज़ 31 और उसने 21 रुपीज़ का ऑन एन एवरेज पर डे का एक्सपेंडिचर किया था। तो 21 रुपीज़ पर डे मल्टीप्लाइड बाय 31 कर दिया, तो ये कितना आ गया? यहीं पे कर लेते हैं रफ में। 31 × 21 1 3 2 3 6 1 5 651 रुपीज़। ठीक है, तो पूरी जुलाई में उसने 651 रुपीज़ खर्च किए थे। अब हम अगस्त में देख लेते हैं। अगस्त में 31 डेज़ होते हैं एंड उसने पर डे 24 रुपीज़ का खर्चा किया था। तो 31 डेज़ में कितना हो गया? 31 मल्टीप्लाइड बाय 24 दैट इज़ 4 4 3 = 12 इंटू 2 3 2 = 6 तो 4 4 7 744 रुपीज़ का उसका पूरा अगस्त में खर्चा हुआ था। अब लास्टली सितंबर का देखते हैं। सितंबर में 30 डेज़ होते हैं एंड उसने 11 रुपीज़ पर डे का खर्चा किया था। अरे वैसे बड़े सस्ते में निपट गया, 11 रुपये दिन का, कोई बच्चा हो गया। एनीवेज, सो 11 × 30 ये कितना हो गया? 330 रुपीज़ उसने उस महीने एक्सपेंड किया था। ठीक है, तो अब टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया? करते हैं 5 6 4 9 + 3 12 7 7 14 17। तो मतलब उन तीनों महीनों में उसने 1725 रुपये का खर्चा किया था। तो ये हो गया सम ऑफ मनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज़ कितने लगे उन तीनों महीनों में 1725 अपॉन ये कितना हो गया 92। अब इसे सॉल्व करते हैं और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18.75 रुपीज़। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था। तो 3 महीने में ऑन एन एवरेज उसने डेली एक्सपेंडिचर 18.75 रुपीज़ का किया था। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज़ योर आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन नंबर 70. A ship sails out to a mark at the rate of 25 km per hour and sails back at the rate of 30 km per hour. What is its average rate of sailing? ओके, तो एक शिप सेल कर रही थी। ठीक है, तो a ship sails out to mark at the rate of 25 km per hour and sails back at the rate of 30 km per hour. तो एक डिस्टेंस शिप चली, ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ से कहाँ तक, लेट्स से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, अब जब शिप गई तो उसकी स्पीड थी 25 किलोमीटर्स पर आवर एंड जब शिप वापस आई एंड सेल्स बैक एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर तो उसका एवरेज स्पीड थी उसकी 30 किलोमीटर्स पर आवर की। ठीक है, अभी हमसे पूछा है व्हाट इज़ इट्स एवरेज रेट ऑफ सेलिंग। तो एवरेज रेट ऑफ सेलिंग मतलब एवरेज स्पीड कितनी थी उस शिप की, इन दोनों जर्नीज़ को देखें तो ये वैसे ऑप्शंस में गलत दे रखा है, ये किलोमीटर्स पर आवर है। ठीक है, तो करेक्ट कर लेना। तो एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला दूसरे तरीके से निकालते हैं क्योंकि स्पीड्स अपने आप में एक एवरेज होती है। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो हम एक एस्टीमेट लेके चलते हैं। लेट्स से 25 और 30 से जो डिवाइड हो जाए 150, हाँ, तो लेट्स से जो टोटल डिस्टेंस था वो था 150 किलोमीटर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, ये मैंने एस्टीमेट किया। आप कुछ और भी ले सकते हो, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। मैंने ये 150 इसलिए लिया है क्योंकि 25 और 30 से इजीली डिवाइड हो जाए। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया भाई, 150 आना और 150 जाना, तो देयरफॉर 300 किलोमीटर्स हो गया। अपॉन, अब टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी तक जाने में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर्स पर आवर। तो टाइम उसे कितना लगा ए से बी तक जाने में, 150 अपॉन 25, दैट इज 6 घंटे। ठीक है, एंड जब वो बी से ए गई शिप तो उसे टाइम लगा 150 डिस्टेंस अपॉन 30 की स्पीड, सो देयरफॉर 5 आवर्स उसे लगे जाने में। तो टोटल टाइम उसे कितना लगा, 6 + 5 दैट इज़ 11 आवर्स। ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 27.27 किलोमीटर्स पर आवर। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर। अब ये तो बेसिक था। हमने एक इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ी थी एंड एवरेजेस में भी पढ़ी थी। दैट इज़ कि एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो उसके लिए हम एक स्पेशल फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि होता है हार्मोनिक मीन का। अब देखो, ए से बी तक 25 किलोमीटर्स ये पहली स्पीड है और बी से ए तक 30 किलोमीटर्स ये दूसरी स्पीड है। लेकिन इसमें कॉमन ये है कि दोनों स्पीड्स जो हैं वो सेम डिस्टेंस के लिए दे रखी है ना। ए से बी भी सेम डिस्टेंस, बी से ए भी सेम डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है दोनों स्पीड्स में तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं हार्मोनिक मीन का, एवरेज स्पीड का, दैट इज़ 2 × S1 S2 अपॉन S1 + S2। ठीक है, वेयर S1 एंड S2 आर स्पीड 1 एंड स्पीड 2। तो 2 × 25 × 30 अपॉन 30 + 25 दैट इज़ 55। सो 5 × 11 एंड 5 × 5, सो 5 × 2 = 10, 300 अपॉन 11 किलोमीटर्स पर आवर। देखो वही सिचुएशन आ गई, दैट इज़ 27.27 किलोमीटर्स पर आवर इज़ योर आंसर। तो जिसने भी ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसने ये हार्मोनिक मीन से कर दिया होगा। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 66 to 70। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।